नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई। आरोप लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने वजह बताते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा है। अगर बात की जाए यहां पर आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है और आम आदमी पार्टी ने जेल के अंदर मनीष सिसोदिया की हत्या होने की आशंका जताई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। वहां पर हिंसक और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। वहां के अपराधी एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के इस बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। दरअसल अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी ने कहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश तो नहीं रच रहे। ये सवाल उठाया है यहां पर मनोज तिवारी ने। अब आम आदमी पार्टी को ही जो बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया उसको लेकर के अब विवादों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं यहां पर आम आदमी पार्टी पर, क्यों, आइए आपको बताते हैं। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, यानी कि दिल्ली की जेलें अरविंद केजरीवाल के अधीन हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के कई राज जानते हैं और अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया को जेल में खतरा कैसे हो सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? यह सवाल उठाया है मनोज तिवारी ने कि दिल्ली की जो जेलें हैं वो तो दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, केंद्र सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। तो यहां पर क्या अरविंद केजरीवाल जो इस दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, अपने आप को तो मालिक बताते हैं दिल्ली का, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको लेकर भी सवाल वो बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं। वहीं आगे मनोज तिवारी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल के रहस्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए क्या केजरीवाल उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। मैं जेल अधिकारियों से मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा देने की अपील करता हूं। तो यहां पर अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी खुद ही सवाल उठाती है कि उनकी हत्या हो सकती है मनीष सिसोदिया की, बीजेपी हत्या करवा सकती है। और इसी को लेकर अब ये स्पष्टीकरण आया है। मनोज तिवारी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दो। आरोप वो सीधे बीजेपी पर लगा दिए जाते हैं। कुछ भी होता है तो बीजेपी को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। दरअसल अब आम आदमी पार्टी के आरोप के बाद जेल प्रशासन से भी एक बयान सामने आया था। जेल अधिकारियों के मुताबिक मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें एक अलग वार्ड दिया गया है, पूरा का पूरा अलग वार्ड दिया गया है। वह जिस वार्ड में है वहां के बाकी कैदी गैंगस्टर नहीं है और उनकी सुरक्षा के लिए जेल नियमों के मुताबिक सभी इंतजाम किए गए हैं। जो मांग की गई थी वो पूरी की गई है मनीष सिसोदिया की। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि कैसे सौरभ भारद्वाज आकर के इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। सौरभ भारद्वाज भी उसी के एक विधायक हैं। ये सौरभ भारद्वाज का ट्वीट सामने आया जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल के 1 नंबर उसमें रखा गया है। अंडर ट्रायल व्यक्ति को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। यहाँ देश के सबसे हिंसक अपराधियों को रखते हैं जो एक इशारे पर हत्या कर देते हैं। फिर आगे वो बीजेपी से सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी बताए क्या इस तरह की राजनीतिक दुश्मनी होती है? जेल केजरीवाल सरकार के अंडर, सवाल बीजेपी से। वहीं अब लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पर आना शुरू हो गई है। मेजर सुरेंद्र पुनिया वो इसमें लिखते हैं रीट्वीट करते हुए कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। अरविंद केजरीवाल ने ही सिसोदिया जी को देश के सबसे बड़े हिंसक अपराधियों के साथ रखा है। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं। वहीं आगे मेजर सुरेंद्र पुनिया इसमें लिखते हैं, अगर जेल में उनकी हत्या होती है तो केजरीवाल ही जिम्मेदार होगा। और हां, केजरीवाल को डर सता रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाले का सच बोल दिया तो वो भी जेल के अंदर होगा। तो यानी कि अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं जो बार बार अब इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या अरविंद केजरीवाल इससे डर गए हैं कि मनीष सिसोदिया ने अगर सच उगला तो अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे। बहरहाल अब इसमें आगे एक यूजर लिखते हैं कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है, ना कि केंद्र सरकार के।
मनीष सिसोदिया की हत्या केजरीवाल करा सकता है, ना कि केंद्र सरकार, ये लोगों का कहना है। आगे लिखते हैं कि केजरीवाल खुद को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है, एजेंसियों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये शराब घोटाले से बात जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। हिरासत में जो है वो लिए जा चुके हैं, अभी जुडिशियल कस्टडी में है मनीष सिसोदिया। लेकिन जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है, अब दोबारा से लोग जो है वो आम आदमी पार्टी से सवाल उठा रहे हैं। वहीं एक यूजर इसमें लिखते हैं कि मिस्टर सौरभ, जेल केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी को डर सता रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया ने अपना मुंह खोल दिया तो अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल हो जाएगा, ये सवाल उठा रहे हैं लोग। वहीं आगे उन्होंने लिखा कि कहीं इसी डर के कारण केजरीवाल सिसोदिया जी की हत्या तो नहीं करवाना चाहते। तो यहां पर अब सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्यों दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं, जबकि जेल तो उन्हीं के अधीन आती है। और यहां पर अगर बात की जाए तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जहां एक तरफ ये सब बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम मनीष सिसोदिया से तिहाड़ में दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले ईडी ने मंगलवार को मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी और बताया जाता है कि ईडी ने इस दौरान मनीष सिसोदिया से आबकारी नीति से जुड़े हुए सवालों के अलावा इस मामले में घेरे में आए बाकी अन्य आरोपियों से उनके संबंधों को लेकर भी अहम पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया से सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू की गई थी, जो कि शाम 5 बजे तक चली थी ईडी की तरफ से। और उस वक्त ये जानकारी सामने आई थी कि मनीष सिसोदिया से आने वाले दिनों में भी पूछताछ की जा सकती है और अब दोबारा से आज जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल अगर बात की तो मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कथित शराब नीति घोटाले में 26 फरवरी को हिरासत में ले लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद वो 7 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहे, रिमांड में रहे। पहले 5 दिन, उसके बाद 2 दिन की रिमांड मिली थी और बीते सोमवार को हिरासत की अवधि खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। यहां पर अदालत ने उन्हें 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जेल में भी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मंगलवार को पूछताछ के बाद अब गुरुवार को भी मनीष सिसोदिया ईडी के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लेम किया जाता है कि हत्या करवाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद लोग सवाल पूछते हैं, बीजेपी सवाल पूछती है कि जिस तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया बंद है वो तो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, अरविंद केजरीवाल के अधीन आती है। तो यहां पर कैसे आम आदमी पार्टी जो है वहां पर हत्या की बात कर रही है और उसका आरोप पहले से ही जो है वो बीजेपी पर लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत कुछ किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है मनीष सिसोदिया को। बहरहाल अब इसको लेकर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।